हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक ऐसी डाउट सा था, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा। टू बी वेरी करेक्ट, एक बच्चे ने मेरे से पूछा और आपको भी रहता होगा ये डाउट क्लास 11th में और 12th में भी जब आप पढ़ते होंगे तो लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है और क्यों होती है। सवाल उसने तब पूछा जब मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला था वो लिखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनर्शिया फैक्टर अपॉन डेंसिटी। तो सवाल ये था कि सर जो डेंसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और डेंसिटी जो होती है वो तो सर सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में कम होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था। जीवन में भी हम लोग यही करते हैं, हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ों को बहुत देखते हैं। जो चीज़ें कम करती हैं उन पे हम ध्यान ज़्यादा देते हैं और जो चीज़ें ज़्यादा करती हैं हमें उन पे ध्यान कम देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ वेरी मच लेस, मतलब हम कह सकते हैं लेस कह सकते हैं देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा कम होनी चाहिए ज़्यादा होने के बजाय। बट हम जिस फैक्टर के बारे में भूल जाते हैं वो होता है इनर्शिया फैक्टर। और आप देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, है ना। तो यही देखते हैं। अगर मैं गैसेस की बात करता हूँ तो गैसेस के अंदर हम इस फॉर्मूले को नॉर्मली जो है हम इसको इलास्टिक फैक्टर को बीटा बाई रो लिख लेते हैं और बाद में हम इसको लाप्लास करेक्शन की मदद से गामा पी बाई रो लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा एडियाबेटिक होता है। और वहीं अगर हम ये लिक्विड में जाते हैं तो वही फॉर्मूला बीटा अपॉन रो हो जाता है और सेम चीज़ रहती है। और वहीं अगर हम सॉलिड में जाते हैं तो ये जो है वो यंग मॉडुलस अपॉन रो हो जाता है। बहुत सिंपल है। अब सर फ़र्क क्या आया? फ़र्क देखो ये आया, जैसे मैं बात करता हूँ एक बात तो समझ आई कि अगर मेरा बीटा जो है वो या यंग मॉडुलस बीटा से हम ये कह सकते हैं दोनों सेम चीज़ें होती हैं, टाइप्स अलग अलग होती हैं बस। अगर वो बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि वो डेंसिटी के इफेक्ट को ख़त्म कर दे तो फिर तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़नी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ कंपैरिजन करते हैं। देखो जैसे मान लो डेंसिटी ऑफ, हम बात कर लेते हैं जैसे स्टील की बात कर लेते हैं ना, कि डेंसिटी ऑफ स्टील क्या है। तो डेंसिटी ऑफ स्टील लगभग जो है वो 8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टील। और डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो लगभग 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी जो है वो 10⁻³ 1000 टाइम्स बढ़ गई है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड शुड डिक्रीज बाई 1000 टाइम्स। लेकिन अगर हम इनर्शियल फैक्टर पे जाएं जो कि हमारा यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस है, तो अगर मैं यंग मॉडुलस स्टील का देखता हूँ तो वो 2 × 10⁻11 होता है। और बल्क यंग मॉडुलस अगर एयर का देखता हूँ तो बल्क मॉडुलस बाई 3 लगभग सेम होते ही हैं, वो 10⁻5 होता है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो यंग मॉडुलस है या जो इनर्शियल फैक्टर है वो 10⁻6 टाइम्स बढ़ गया है, मतलब मिलियंस टाइम्स बढ़ गया है। और उसके मिलियन टाइम्स बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ गैस मिलियंस टाइम बढ़ गई है जब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलियंस टाइम बढ़ गई है जब हम एयर से सॉलिड में जा रहे हैं। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो 1000 टाइम्स बढ़ी है, तो वो 1000 टाइम्स डिक्रीज कर रही है, तो मिलियंस टाइम ज़्यादा भारी है 1000 टाइम्स पे। तो ये लाइफ का भी लेसन, हम लोग ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं जो नेगेटिव होता है, जो हमें कम करने की कोशिश करता है। तो डोंट फोकस ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिंग्स, प्रोपोर्शनल ऑन फोकस ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।